नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पिछले 15-20 दिनों में प्याज का रेट क्यों कम हुआ, जिसके कारण फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसके क्या कारण थे और सरकार को क्या करना चाहिए था कि ऐसा ना हो। आइए शुरू करते हैं। 9 फरवरी को प्याज का रेट 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि 27 फरवरी को 500 रुपये से लेकर 550 रुपये तक ही रह गया। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के लासाल गांव, जो कि भारत की प्याज की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है, में किसानों ने प्याज की ट्रेडिंग रोक दी है। महाराष्ट्र स्टेट ओनियन ग्रोअर एसोसिएशन के प्रधान भारत डिघोले ने बाकी मंडियों में भी प्याज की नीलामी रोकने की धमकी दी है। आइए पहले जानते हैं कि प्याज के रेट गिरे कैसे। इसके लिए हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। किसान एक साल में प्याज की 3 फसलें लेते हैं। पहले खरीफ की फसल होती है, जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और उसकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में होती है। दूसरी फसल, जिसको लेट खरीफ की फसल कहा जाता है, जिसको सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है और हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी में होती है। और तीसरी है रबी की फसल, जिसको दिसंबर जनवरी में बोया जाता है और जिसकी हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में होती है। तैयार फसल को एकदम से मार्केट में नहीं लाया जाता। ज़्यादातर किसान इसको हिस्सों में बेचते हैं ताकि एकदम से फसल लाने के कारण मार्केट में प्याज के भाव गिरे नहीं। खरीफ वाली फसल के प्याज को फरवरी तक बेचा जाता है और लेट खरीफ वाली फसल को मई जून तक बेचा जाता है। खरीफ और लेट खरीफ वाली प्याज की दोनों फसलों में ज़्यादा नमी होती है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक ही स्टोर करके रखा जा सकता है। जबकि रबी फसल वाले प्याज, जिनको सर्दी और बसंत ऋतु के महीनों में बोया जाता है, में नमी की मात्रा कम होती है और उनको कम से कम 6 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि रबी की फसल ही होती है जो गर्मी और मानसून से लेकर अक्टूबर तक मार्केट में रहती है। प्याज के मौजूदा रेट गिरने का मुख्य कारण फरवरी के दूसरे हफ्ते से एकदम से बढ़ा तापमान है। ज़्यादा नमी वाले प्याज का ज़्यादा गर्मी के कारण क्वालिटी ख़राब होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह प्याज एकदम से सूख जाते हैं और इनके बल्ब भी सिकुड़ जाते हैं। आमतौर पर किसानों ने अभी खरीफ वाली फसल ही बेचनी थी, पर एकदम से बड़ी गर्मी ने उनको लेट खरीफ वाली फसल भी मार्केट में लाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि खरीफ और लेट खरीफ दोनों फसलों के इकट्ठे मार्केट में आने के कारण प्याज के दाम गिरे हैं। अब जानते हैं कि प्याज के रेट कितने गिरे हैं। 9 फरवरी तक प्याज के दाम लसाल गांव की इस मंडी में 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक प्रति क्विंटल थे। 10 फरवरी को यही रेट 1000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे आ गए और 14 फरवरी तक आते आते यही रेट 800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। 27 फरवरी को इसी प्याज का रेट गिरकर 500 रुपये से 550 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गया। अब हम दूसरे अन्य कारण जानते हैं जिनके कारण प्याज का रेट गिरा। महाराष्ट्र में प्याज की फसल 25 से 26 मिलियन टन सालाना होती है, जो कि भारत की सालाना प्याज की पैदावार का 40% है, जिसमें से 1.5 मीट्रिक टन से लेकर 1.6 मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट हो जाता है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश 16 से 17% और कर्नाटका 9 से 10%, गुजरात 6 से 7%, राजस्थान और बिहार मिलाकर 5 से 6% प्याज की पैदावार करने वाले मुख्य राज्य हैं। पिछले साल अच्छी मानसून के कारण पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ है, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के किसानों ने प्याज की पैदावार ज़्यादा क्षेत्र में की है। इन सारे राज्यों से लेट खरीफ वाली फसल एकदम से आने के कारण प्याज के दाम गिरे हैं। प्रधान दिघोले ने मांग की है कि सरकार प्याज का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स करे और यह भी सुनिश्चित करे कि इससे नीचे की रेट पर प्याज की खरीद ना हो। और इसके साथ ही नेफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड प्याज की खरीद शुरू करे। उधर नेफेड ने भी यह बयान जारी किया है कि वह नासिक जिले के कई बिक्री केंद्रों पर प्याज की खरीद शुरू करेगी। किसानों से कहा गया है कि वह सूखे और बढ़िया क्वालिटी के प्याज इन बिक्री केंद्रों पर लाए, जिससे उनको अच्छा रेट मिल सकेगा। पेमेंट ऑनलाइन होगी।
रबी के प्याज वाली फसल की खरीद भी अप्रैल से शुरू की जाएगी। यह उपाय कितने कारगर हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्याज की लेट खरीफ वाली फसल में सरकारी खरीद पर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। सरकारी खरीद की बात सिर्फ रबी की फसल के बारे में ही हो सकती है, जो कि देश की कुल प्याज की पैदावार का 70% है। अभी तक यह फसल अच्छी कंडीशन में है और पिछले साल के मुकाबले किसानों ने 20% से ज़्यादा क्षेत्र में प्याज की खेती की है। अब नेफेड को चाहिए कि वह किसानों के रबी सीज़न के प्याज की सही खरीद करे, जिससे किसानों को प्याज के सही दाम मिल सकें और आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं को भी सही रेट पर प्याज मिल सके। तो आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको लाभकारी रहेगी और जल्दी ही नई वीडियो लेकर आपसे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।